है फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। अब हम चलते अपनी स्टोरी की जानिब, जुनून इश्क, पार्ट नंबर 85। अहमद इरफा से मुखातिब होता है। तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी हवस पूरी करने के लिए, अपने जिस्म की भूख पूरी करने के लिए तुम्हें अपने साथ रखा हुआ। इरफा, जानती हो कि हर इंसान की कीमत होती है, बस उसे ख़रीदने की ज़रूरत होती है। तो मुझे तो कोई भी मिल सकता था, बिना उसकी रकम अदा किए कोई भी मिल सकता था मुझे। मैं नहीं जानता था तुम मेरे बारे में और मेरे रिश्ते को इतना गिरा हुआ समझोगे यार। निकाह तो एक पाक रिश्ता था ना। और एक बात बताओ, अगर मैं चाहता तो तुम्हें, जब मुझे करीब नहीं आनी थी आपने, तो मैं किसी और के पास चला जाता। फिर मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, क्योंकि तुमसे प्यार करता था मैं। और तुमने क्या किया मेरे साथ? तुम अपनी मामा को ये कहने जा रही हो कि तुम मेरे जैसे जंगली इंसान के साथ नहीं रह सकती। अहमद, आप मेरी बात, आप तो कुछ नहीं बोलोगी मिस इरफा। तुम्हें पता है कितनी तकलीफ़ और अज़ियत और कर्ब से गुज़र रहा हूँ मैं। इतनी तकलीफ़ तो इस बीमारी ने मुझे नहीं दी, जितनी तकलीफ़ तो तुमने एक पल में मुझे दे दी। क्या चाहता था तुमसे? कुछ नहीं चाहता था, बस तुम्हारे करीब रहना चाहता था। जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, लेकिन तुम भी वही करती हो जो दूसरे करते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ मुझे चोट पहुंचाती हो। अहमद इरफा को कहते हुए करीब हुआ। अहमद, मुझे क्या? मैं भी चाहूँ तो तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती। शौहर हूँ तुम्हारा और बिना तुम्हारी इजाज़त के भी करीब आ सकता हूँ। मुझे तुम्हारी इजाज़त के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं मिस इरफा, क्योंकि इजाज़त का सर्टिफिकेट तो वो निकाला था जहाँ तुमने अपने सिग्नेचर्स करके अपने आप को पूरी तरह से लीगली मेरे हवाले कर दिया है। उस दिन से लेकर आज तक मेरे तुम पर कभी गलत नज़र नहीं डाली। पता है, एक एक पल खुद को तुमसे दूर रखना मेरे लिए रोज़ एक नई महाज़राई है। लेकिन मैं अपने आप तक से लड़ रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए इरफा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। और बदले में तुम मेरे साथ ये सब किए जा रही हो। क्यों इरफा, क्यों? क्या कसूर था मेरा? प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। बहुत बहुत बुरा लग रहा है ना, बहुत बुरा लग रहा है ना तुम्हें? इससे पहले कि अहमद और कुछ कहता कि अहमद का बाबा अहमद के दरवाजे तक पहुँचा था। बेटा, सब ठीक तो है ना? हाँ बाबा, सब ठीक है। मैं कुछ देर आफा के साथ अकेला रहना चाहता हूँ। और डोंट वेरी, मैं उसे कुछ नहीं कहता, बावजूद इसके कि इसने ये इतना सब कुछ कर लिया। इरफा बहुत डर चुकी होती है, लेकिन अहमद इरफा को कुछ इशारा देता है कि तुम ये जो मेरे कपड़े पड़े हुए बेड पे बिखरे हुए, उसे उठा लो। उसके बाद वो खामोशी से बैठ के दूसरे कोने पर बैठ जाता है। इरफा सोच रही होती है कि वो अहमद से किसी तरह से तो अपोलोजाइज़ कर ले, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो उसके साथ फिर मौका मिल के जब उसे मिले तो वो उसके साथ फिर वही करे जो लास्ट के दिनों में वो कर चुका था। इरफा अभी चीज़ें उठा ही नहीं होती और धीरे धीरे इरफा के करीब अहमद आते हुए उसके कंधे पे झुक जाता है। उसे कहने लगता है, इरफा बड़ी मायूसी के साथ, जानती हो तुम, मुझे दुनिया में तुम्हारे सिवा कहीं सुकून नहीं मिलता। तुम्हारे अलावा मैं कहीं किसी और के साथ खुश नहीं रह सकता। यही बात है कि अब तक मैं तुम्हें अपने साथ रखे हुए हूँ। और क्या फ़ायदा ऐसे रखने हुए? तुमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ मुझे इतना हमेशा पहचाना, जबकि तुम्हें मैं कितने जुनून से मोहब्बत करता हूँ। फिर दिल को काट के भी देखोगी तो वो तुम्हारे लिए धड़कता है। इस दिल में सिर्फ तुम हो। तुम तुम मेरे जिसकी रगों पे एक जुनून की तरह हो इरफा। जिस तरह जैसे भूख के बिना नहीं रह सकती, उस तरह अहमद इरफा के बिना नहीं रह सकता। तुमने मेरी मोहब्बत का तमाशा बनाते हुए एक पल नहीं सोचा। बहुत बुरा किया तुमने इरफा। इरफा को अपनी आती हुई मुसीबत दिखाई दे रही थी दूर से।
अहमद जब भी कुछ करता था उससे पहले इरफा से इसी तरह मुखातिब होता था। अभी तक तो तुमने सिर्फ़ और सिर्फ मेरा अच्छा चेहरा देखा है ना इरफा, इसीलिए तुम सर पर चढ़ गई हो। तुम्हें तुम्हारे माँ के घर तक छोड़ने के लिए राज़ी हो चुका था, जबकि मैं जानता हूँ कि वहाँ भेजने के बाद मैं एक पल भी सुकून से नहीं जी पाऊँगा। पर फिर भी तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे माँ बाप की खुशी के लिए मैं तुम्हें वहाँ भेज रहा था। पर तुमने क्या किया इरफा? अच्छा नहीं किया मेरे साथ तुमने, और अब उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। अहमद इरफा उसे बिना नज़रें मिलाए उससे मुखातिब हो रहा होता है। और एक बात याद रखना मिस इरफा, तब तक जब तक तुम मेरे साथ इस रूम में हो, तुम्हें मैं चाहूँ ना एक पल में तुम्हें अपना बना सकता हूँ, तुम्हारे जैसे पर अपनी मोहर लगा सकता हूँ। लेकिन नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, क्योंकि तुमने मुझ पर जो इल्ज़ामात लगाए हैं ना, उन्हें मैं इस तरह से सही साबित करूँगा कि तुम्हें अब पता लग जाए। तुमने मेरी मोहब्बत को हवस कहा था ना इरफा, तो अब हवस क्या होती है उससे दिखाना तो पड़ेगा ना मिस इरफा। अहमद इरफा से मुखातिब होता है, जिसकी बात इरफा बहुत डर जाती है। अहमद उसे ऐसे डरता हुआ देखकर पीछे हट जाता है और रिमोट उठाकर ऐसी का बटन दबाने लगता है। और जैसे ही वो रिमोट का बटन दबाता है, वो टेम्परेचर बहुत कम महसूस कर रही होती है रूम में। क्या हुआ मिस इरफा, तुम्हें बहुत ठंडी लग रही है? वो समझ नहीं पा रही थी कि अहमद ये क्या कर रहा है। तो तुम्हें अचानक ऐसे का टेम्परेचर क्यों कम कर रहे हो? क्योंकि अगर मैंने ऐसी का टेम्परेचर कम नहीं किया तो तुम्हें सर्दी कैसे लगेगी, और तुम्हें सर्दी लगेगी तो तुम्हें गर्माहट तो चाहिए होगी ना मिस इरफा। इरफा उसे देखकर समझ जाती है कि अहमद अब क्या करने वाला है, और जब ये कंबल भी सिर्फ मैं खुद ही पहने रखूँगा, तुम्हें दूंगा ही नहीं, तो तुम्हें और ठंडी लगेगी इरफा। इतनी ठंडी लगनी चाहिए तुम्हें कि तुम ठंड से नीली पड़ जाओ। इरफा अहमद को इस जालिमाना रवैये देखकर बहुत डर गई होती है। अहमद तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ठीक वैसे ही जैसे तुम अभी मेरे कैरेक्टर पर फिंगर पॉइंट कर रही थी और कह रही थी कि मैंने तुम्हारे साथ इसलिए शादी की क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ सोना चाहता हूँ। सो तो मैं किसी और लड़की के साथ भी सकता था, फिर मैंने तुम्हें क्यों चुप किया? वो जोया, उसे भी मैंने छोड़ दिया तुम्हारी वजह से, तुम्हारे लिए, क्योंकि प्यार करता था तुमसे। पर तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाना बहुत ज़रूरी हो चुका है मिस इरफा। अहमद, आप मेरे से इतना रूड बिहेव नहीं कर सकते। अच्छा, अब बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें? इरफा सर्दी से ठिठुर रही होती है, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। क्या हुआ मिस इरफा, खिड़की की जानिब क्यों देख रही हो? और हवा चाहिए? ओके, 2 मिनट रुको, सिर्फ 2 मिनट। अहमद गिरता पड़ता उठकर वह खिड़की भी खोल देता है। यही चाहिए ना तुम्हें, और हवा और ठंडी? इरफा अहमद से माफ़ी मांगने लगती है। प्लीज़ तुम वो खिड़की ऑफ कर दो। नो माय डार्लिंग, उस रात तो तुम्हें बहुत गर्मी लग रही थी, तुम्हारे लिए तो बहुत शदीद गर्मी हो रखी थी, और तुम्हें तो ठंडी हवा का लुत्फ़ चाहिए ना, तो मेरी तरफ से ये ऐसी वाली ठंड भी तुम्हारे लिए, और बाहर जो शदीद ठंडी हवाएं चल रही वो भी तुम्हारे लिए। और हाँ, मैं तब तक तुम्हें ये ठंडी जगह पर रखूँगा जब तक तुम बेहोश वाली कंडीशन में नहीं चली जाती। इरफा अहमद के इतने सख्त रवैये को देखकर उसे अपनी गलती का अब एहसास होने लगता है। क्या कहा था तुमने? तकलीफ़ पहुंचाता हूँ मैं? हाँ, तकलीफ़ होती क्या है मिस इरफा, तुम्हें पता भी रही है, और अब तुम्हें पता चलेगा किस तरह से मुझे तकलीफ़ पहुंची थी जब तुम अपनी मामा के सामने मुझे कह रही थी, अपने हस्बैंड के बारे में बोल रही थी कि वो तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, हत्ता कि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ और सिर्फ अपना हक ही तो मांग रहा था तुम पर। तुम वो भी मेरे लिए नहीं कर सकती इरफा, तो कम से कम इस सच को मान तो लेती, लेकिन नहीं,
तुम्हें मुझसे बसना है। सही में इरफा, अब तुम्हें बसना होगा भी और तुम कुछ कह भी नहीं पाओगी। इरफा अहमद से लगातार माफ़ी मांग रही थी। अहमद मुझे माफ़ कर दो, आइंदा से कभी कुछ नहीं होगा, वो अब हकला के बोल रही थी क्योंकि ठंड की वजह से उसका गला खुश्क हो चुका था। उससे अब बोला भी नहीं जा रहा था और देखते ही देखते इरफा बहुत नीली पड़ रही थी और अहमद फिर उसे देखकर बहुत डर जाता है, जिसके बाद वो खिड़की बंद कर देता है। और फिर भी इरफा की तबीयत ना संभल रही होती है तो अहमद फिर धीरे धीरे करके ऐसे ही का वो टेम्परेचर नॉर्मल रूम टेम्परेचर जितना तक रख लेता है। और फिर इरफा हत्ता के ऑलमोस्ट बेहोश होने ही वाली होती है कि अहमद उसे कंबल पहना देता है और उसके करीब आके कहता है, अब बताओ, अब कैसा फील हो रहा है? अब सही फील हो रहा है ना इरफा? हाँ, अभी तुम्हें लग रहा है मेरी बॉडी का टेम्परेचर तुम्हारे टेम्परेचर को नॉर्मल कर लेगा? इरफा उस वक्त शदीद काँप रही होती है ठंड में और अहमद उसके पास होता है तो उसके टेम्परेचर की वजह से उसे ऐसा लग रहा होता है कि शायद अब उसे कुछ भी नहीं होगा। खैर, अहमद उसे इसलिए ये तकलीफ़ नहीं दे रहा था ताकि वो हर्ट हो जाए, वो तो इसलिए उसे समझाना चाहता था कि जिस तरह उसने उसे हर्ट किया, जिस कंडीशन में वो है, अगर वही उस कंडीशन में होती और वो उसके साथ ऐसा कुछ करता तो कैसा उसे महसूस होता। खैर, अहमद का काम उसे हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं था, वो तो बस उसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता था। अहमद हमेशा सही काम को गलत तरीके से ही करता था, उससे हमेशा अपने मकसद से मतलब होता था, ना कि किसी और से। खैर, इरफा अहमद के करीब जब होती है और जब उसका कुछ देर बाद टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तो वो उससे दूर होने की कोशिश करती है। नो मिस इरफा, तुम यहीं मेरे पास में सो जाओ, सही है? और कुछ देर बाद वैसे ही मैं रूम से बाहर जा रहा हूँ और ये मत समझना कि अगर मैं तुम्हारे करीब बैठा हुआ हूँ तो मैं भूल गया हूँ कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। अभी जो तुमने मेरे साथ किया है उसका तो एक किस्त भी अदा नहीं किया तुमने। इश्क के इम्तिहान भी, और तुम देखोगे क्या मैं तुम्हारे साथ करूँगा क्या। फिर बोलती रहना जो बोलना है।